नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो आज का टॉपिक है प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करने वाले हैं। और जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम दो टॉपिक लेकर चल रहे हैं। एक टेप वर्म जो चर्चा आज करने वाले हैं, वो जल्दी जो हमारा आता है टेप वर्म एंड लीवर फ्लू। लीवर लोग इनकी दो की चर्चा करने वाले हैं। हमने आज सीमित क्वेश्चन ही लिए हैं, जितनी हमें आवश्यकता है और जितना हमारा एक लिमिट टाइम में हो जाए उतने ही प्रश्नों को हमने चुनाव किया है। इनमें हमने उन सभी प्रश्नों को जगह दी है जो 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और फंसेंगे भी। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे प्रश्न चुनाव किए जो टाइम पास हो। मैं फिर बता दूं, मैंने ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया है जो एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए, आपको नौकरी चाहिए, ये कोई नाच गाने का या फुहड़ वीडियो नहीं है कि आपको इंटरेस्ट आए। तो पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, मगर करियर के लिए अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जॉब कैसे लगेगी। और अगर आप पूरा मेहनत नहीं करेंगे, बोरिंग जरूर हो सकता है, मगर मैं वादा करता हूं कि अगर ये आप वीडियो देखते हो तो इस टॉपिक से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप को आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक छोटा सा काम करना है, क्रिएट अकाउंट करना है। क्या करना है? एक अकाउंट बनाना है और आज ही हमसे जुड़ना है। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में सिलेक्ट हैं। अगला नंबर आपका भी होगा। अधिक जानकारी हम आपको आगे उपलब्ध कराएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड। जो सिस्टोसोमा होता है उसको हम प्राय सामान्य किस नाम से जानते हैं? किसको? सिस्टोसोमा को। तो पहला दिया है लीवर फ्लू। लीवर फ्लू किसे कहते हैं? तो हिपैटिका। किसको कहते हैं? फैसियोला हिपैटिका को। किसको कहते हैं? फैसियोला हिपैटिका को कहते हैं। लीवर फ्लू के नाम से जानते हैं, जिसे हम सीफ फ्लू के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सीफ फ्लू के भी नाम से इसको जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, किसके नाम जानते हैं? सीफ फ्लू के भी नाम से इसको जानते हैं। डॉग टेप वर्म किसे बोलते हैं? तो डॉग टेप वर्म जो हम बोलते हैं इकाइनोकोकस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इकाइनोकोकस को हम जानते हैं। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस बोलते हैं। पूरा नाम है ग्रेनुलोसस। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि डॉग टेपवर्म किसे कहते हैं, कुत्ते का टेपवर्म किसे कहते हैं, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को कहते हैं। ब्लड फ्लू किसे कहते हैं? तो ब्लड फ्लू जैसे कि अभी हमने आप बताया तो सिस्टोमा को कहते हैं। किसको बोलते हैं? सिस्टोसोमा को हम ब्लड फ्लू के नाम से जानते हैं। किसको नाम जानते हैं? ब्लड फ्लू के नाम से जानते हैं। और सी फ्लू का भी हमने आपको बताया ही है, तो वो फैसियोला हिपैटिका है। कौन है? फैसियोला हिपैटिका। तो ये था। और उसने हमसे पूछा क्या था? सिस्टोसोमा को किसके नाम जानते हैं? तो ब्लड फ्लू के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द फिनोमिनन ऑफ ऑटोटोमी। ऑटोटोमी किसे कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि जो ऑटोटोमी होता है उसका मतलब होता है, ऑटोटोमी किसको नाम से जानते हैं? तो कहता है नोन एज एम्प्यूसन। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। एम्प्यूटेशन के नाम से जानते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ गिर जाती है या फिर छिपकली की पूंछ टूट जाती है तो नई पूंछ आ जाती है, तो उसे हम ऑटोटोमी के नाम से जानते हैं। तो कहता है लॉकस्ट में, वास्प्स में या क्रैब्स में या प्लेनेरिया। तो इसका सबसे अच्छा जो देखने को मिलता है हमें, प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा जनरेशन देखने को मिलता है। कहते हैं प्लेनेरिया को दो टुकड़ों में काट दो, दोनों टुकड़े नए प्लेनेरिया को जन्म दे देते हैं। अच्छा, ये अगर प्लेनेरिया की हम बात करें तो हम आपको बता दें कि जो, चलो अभी हम आगे आएगा तो हम उसकी जानकारी देंगे। अच्छा,
किसी भी अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आज ही हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और हमारा ध्यान में रखिएगा, हमारा जो टेलीग्राम है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के नाम से, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल के नाम से है। ऑफिशियल, आज ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। जो भी न्यूज आती है, कोई भी एग्जाम के लिए कोई भी नया विज्ञापन आता है टीचिंग का या अन्य क्षेत्रों का, सबसे पहले वहां न्यूज मिलेगी, वो विज्ञापन आपको मिलेगा, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, क्वेश्चन में समस्या है वो वहां सॉल्व हो सकती है। आज ही हमारे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल को फ्री आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, तो अपडेट बने रहेंगे। जनरली क्या होता है, वैकेंसियां निकल जाती हैं, आपको पता ही नहीं चल पाता, वो समस्या दूर हो जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और जैसे कि अब एग्जाम जुलाई में चला गया है, आप देख रहे हैं कि एग्जाम जुलाई में चला गया है, तो हमारे प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन करें। जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये 699 का है। इसमें 80 से ऊपर, 80 टू एबव आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं मतलब इतने दिनों तक एग्जाम दिया, बहुत दिया, मैं ये भी आज भी महसूस कर रहा हूं कि जब मैं एग्जाम कभी देता हूं, तो एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं कि जो कंफ्यूजन बस गलत गलत हो जाते हैं, या आते हुए क्वेश्चन गोला गलत हो जाता है, या टिक करने में गलत हो जाता है, या नाट संबंधी गलतियां हम लोग कर देते हैं। तो ये सबके साथ होता है कि दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में गलत होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करते हैं, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व इसलिए हो जाएगी कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जैसे इसमें 26 दिया है, इसके आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और ये सारे प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल रहेंगे। चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है और मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। और जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट सबमिट करते हैं, वो स्कोर बताता है, टाइमिंग बताता है, और आपने सही क्या किया, एक्चुअल सही क्या है, आपका स्कोर क्या है, आपकी रैंक क्या है, कितना समय लिया किस क्वेश्चन में, सब आपको बताता है। इससे ये होता है कि आप बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी होती है, मगर एग्जाम में दो चार क्वेश्चनों में आप इतना हेरफेर कर आते हैं, बाद में आप कहते रहते हैं कि अगर दो क्वेश्चन वो कंफ्यूजन में सही कर देते तो सिलेक्शन होता। ये समस्या यहाँ से सॉल्व होगी। आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करिए, आज ही प्रैक्टिस सेट लीजिए। इसके अलावा हमारा 1199 का जो बैच है, इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर है। और जो हमारा 1399 का है विजेता बैच, ये बिल्कुल रन में है और ये लाइव सेशन में अवेलेबल है। और हमारा जो 899 का बैच है, ये केवल जुलाई तक वैलिड है, मतलब जब तक टीजीटी का एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिड रहेगा। और इन सब में कॉमन क्या है, सारी की सारी हमारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारी के सारी आपको एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेंगी, एमसी क्लास, सारे के सारे ओल्ड जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल रहेंगे, सारे के सारे पेपर की पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी, 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपको अवेलेबल है। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो आज ही जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, विच वन ऑफ द फीचर इज नॉट सीन इन टर्बुलेरियंस। अच्छा, ये टर्बुलेरियंस से पहले हम आपको बता दें कि जो प्लेटी हेलमिंथीज है, क्या है, प्लेटी हेलमिंथीज जो है, जो प्लेटी हेलमिंथीज है, हेलमिंथीज जो है, प्लेटी हेलमिंथीज को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो इससे समझ में आ जाएगा, एक है हमारा टर्बिलैरिया, दूसरा जो है ट्रिमेटोडा, और जो तीसरा है वो है सिस्टोडा। अब तीनों की कंडीशन सुन लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब ये है क्या, तो जो टर्बुल एरिया है, ये क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। और दूसरा क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं, इसमें क्या आते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया आता है, कौन आता है, प्लेनेरिया आता है। और डुजेसिया एक इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, डुजेसिया, जिसमें प्लेनेरिया आता है। इसमें रीजनरेशन पावर बहुत होती है, रीजनरेशन पावर बहुत होती है, ध्यान में रखिएगा, पुनरुद्ध बहुत। ट्रिमेटोडा के खास लक्षण क्या है, अगर हम ट्रिमेटोडा के लक्षणों की बात करेंगे, तो इनके खास लक्षण
क्या है, किसके, ट्रिमेटोडा के। ट्रिमेटोडा के लक्षणों की बात करेंगे तो इसमें दोनों तरह के जीव आते हैं, बोथ आते हैं, यानी इसमें एक्टोपैरासाइट भी आते हैं और इंडोपैरासाइट, दोनों तरह के आते हैं, यानी दोनों तरह के पैरासाइट हमें देखने को मिलते हैं, परजीवी देखने को मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये ऑर्डर नहीं है, ये इसी का प्लेनेरिया और डुजेसिया, यहाँ कंफ्यूज थे ना। हाँ, एक ऑर्डर है इसका, ध्यान में रखिए कौन है, डाइजेनिया। देखिएगा अभी डुजेसिया जो था एनिमल है, उसको याद था कि डुजेने सॉरी डुजेसिया और डाइजीनिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज थे, मुझे याद था कि ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर इसका है, डाइजीनिया। डाइजीनिया में कौन कौन आता है, तो इस ऑर्डर में आता है लीवर फ्लूक आता है, लीवर और फ्लूक आता है, और एक आता है ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक, दो आते हैं। लीवर फ्लूक फैसियोला हिपैटिका को कहते हैं, हिपैटिका को, और ये सिस्टो किसको बोलते हैं, सिस्टोसोमा को कहते हैं, सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा को कहते हैं। और जो सिस्टोडा में आता है वो क्या है, अगर उसकी बात करेंगे सिस्टोडा की, तो ये आल इंडो पैरासाइट होते हैं, जितने भी होते हैं सबके साथ इंडो पैरासाइट है। देखना कितने क्वेश्चन इतने ही से सॉल्व करेंगे। ऑल इंडो पैरासाइट है। नो एलिमेंट्री कैनाल, इनमें जो होती है वो नो एलिमेंट्री कैनाल, इनमें जो पाचन नली होती है वो एब्सेंट होती है। इसमें टेप वर्म आता है, क्या आता है, टेप वर्म आता है, ध्यान में रखिए क्या आता है, टेप वर्म, ये है इनका कंडीशन। अब यहाँ देखिएगा, कहता विच, हाँ देखिए, हाँ, विच इज द ऑफ द फीचर नॉट सीन इन टर्बुलेरियंस, टर्बुलेरियंस में कौन सा फीचर्स नहीं है, तो देखिएगा सिलिएटेड एपिडर्मिस कहता है, जनरली बाइसेक्सुअल होते हैं, राउंडेड बॉडी होती है, रीजनरेटिव कैपेसिटी, तो रीजनरेटिव कैपेसिटी तो बहुत पाई जाती है, ये तो हमने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि इनमें जो होती है वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इसका सही क्या होगा, तो देखिएगा इसमें राउंडेड बॉडी नहीं पाई जाती है, एक्चुअली में फ्लैट वर्म के आते हैं, इसीलिए इसे प्लेटिहेल्मिन्थेस कहते हैं, तो राउंडेड बॉडी नहीं, नॉट सीन, क्या नहीं दिखाई देता है, तो राउंडेड बॉडी नहीं दिखाई देती है। दूसरा कलर ले लें, ये कलर कुछ चमकीला, हाँ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एलिमेंट्री कैनाल इज absent in, एलिमेंट्री कैनाल किसमें नहीं पाई जाती, नेमाटोडा में या सिस्टोडा में या ट्रिमेटोडा में या टर्बुलेरिया, चलो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ एक शब्द लिखा था सिस्टोडा, सिस्टोडा में लिखा था नो एलिमेंट्री कैनाल लिखा था हमने, तो इसी से ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा कि जो सिस्टोडा है, और सिस्टोडा में क्या आता है, टेप वर्म आता है, क्या आता है, टेप वर्म आता है, तो सिस्टोडा। ट्रिमेटोडा में अभी हमने बताया था, ट्रिमेटोडा में क्या आता है, लीवर फ्लूक आता है, क्या आता है, लीवर फ्लूक आता है, और कौन आता है, ब्लड फ्लूक आता है, ब्लड फ्लूक आता है, ये दो आते हैं। टर्बिलेरिया में क्या आता है, प्लानेरिया आता है, प्लानेरिया आता है। अच्छा, इसी बार निमेटोडा का तो आप सब जानते हैं, एस्केरिस आता है, एस्केरिस, वो तो बात ही खत्म हो गई, वो वर्गीकरण, तो ऑप्शन बी को हम सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में चलते हैं। 5 नंबर कहता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, टीनिया कहता है किसमें, ट्रिमेटोडम नहीं, टीनिया किसमें, सिस्टोडा में, सिस्टोडा, अभी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि टीनिया किसमें, सिस्टोडा में। ट्रिमेटोडा के अंतर्गत कौन आता है, हाँ, ट्रिमेटोडा में आता है लीवर फ्लू, लीवर फ्लू। देखिएगा कैसे क्वेश्चन सही होते हैं। इकाइनोकोकस, जिसे हम डॉग टेपवर्म के नाम से जानते हैं, डॉग टेपवर्म किसमें आता है, सिस्टोडा में आता है, सिस्टोडा। सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड ऑफ फ्लूक के नाम से, हाँ, फ्लूक के नाम से। और ये किस में आता है, ट्रिमेटोडा में आता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और प्लानेरिया किस में आता है, टर्बुलेरिया में आता है, किस में आता है, टर्बुलेरिया में आता है, तो ऑप्शन उसमें कहता है इस करेक्टली मैच, तो कौन मैच है, तो हमारा जो मैचिंग दिखा रहा
है वो सी नंबर है, ट्रिमेटोडोरा। देखिएगा केवल हमने यही होता है पढ़ाने का जो अच्छा सा हमारी जो क्लासेस आप थ्योरी क्लासेस देखेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न में आपको अवेलेबल रहेंगे, ऐसे ही हमने बना के पढ़ा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। अब पता लगा क्लासिफिकेशन 20 पेज का हमने नहीं पढ़ाया, हमने केवल इतना बताया है कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और आपको सिलेक्टेड पढ़ने को भी मिले। देखिएगा कोचिंग का मतलब यही है कि आपको उतनी ही चीजें पढ़ाई जाए जितनी एग्जाम निकालने में आपको महत्वपूर्ण। देखिए मैंने देखा है कि जैसे फंगस है, अगर आप फंगस की क्लास ले रहे हैं, मान लो कोई सर पढ़ा रहे हैं और फंगस का पूरा बीएससी का पढ़ाने बैठ जाए तो मुझे लगता है 2 रजिस्टर कम से कम भर जाए। ऑकरेंस पढ़ाएंगे, ऑकरेंस के बाद हैबिटाट पढ़ाएंगे, सॉरी ऑकरेंस पढ़ाएंगे और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे, फिर उसका रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, सेक्सुअल सेक्सुअल और वेजिटेटिव। और इतना पढ़ाते पढ़ाते पता लगा कि आप पागल हो जाएंगे और नहीं किया। हमने क्या किया है कि पूरे में गागर में सागर भरा है उस फंगस का उतना ही मैटर लिया है जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि दोनों चीजें अलग होती हैं। थ्योरी की तैयारी करना एक अलग तरीका से, थ्योरी की तरह मान लो रिटन एग्जाम है तो तरीका अलग होता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो तरीका अलग होता है। चलिए, और ये भी ध्यान में रखना होता है कि इतना भी शार्ट ना हो कि आपको समझ नहीं आए, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कहता विच ऑफ दीज ए करेक्टर ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस। कहता विच ऑफ दीज इज करेक्टर ऑफ प्लेटिहेल्मिंथेस का कौन है? कहता रेडियल सिमेट्री नहीं, इसमें क्या पाई जाती? बाई लेटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल। प्लेटिहेल्मिंथेस कैसे होते हैं? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है फ्लेम सेल। क्या कहता है? फ्लेम सेल आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ। कहता है कि जो फ्लेम सेल पाई जाती है वो प्राय किसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का कार्य करती है? तो ध्यान में रखिएगा फ्लेम सेल प्लेटिहेल्मिंथेस में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? मुख्य उत्सर्जी। ये जीआई से भी पूछा था 2015 में कि ये प्लेटिहेल्मिंथेस में मुख्य उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। अगर आपसे पूछे कि जनरली उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं तो फैटी एसिड होता है, एग्जाम में पूछता है। क्या होता है? फैटी एसिड एंड CO2, ये इसके मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। और किससे निकलते हैं? तो वो कौन भाग लेता है? तो वो लेता है फ्लेम सेल। कौन भाग लेता है? तो जनरली जो भाग लेती है वो फ्लेम सेल भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। mesodermal tissues filling up the space between various organs in flatworm। फ्लैटवर्म में बात यहाँ किसकी हो रही है? तो फ्लैटवर्म की हो रही है। फ्लैटवर्म में जो मेसोडर्मल टिश्यूज होते हैं, फिलिंग अप स्पेस, जो उनके बीच में खाली स्थान होता है वो किससे भरा होता है? तो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज से भरा होता है या पैरेन्काइमा से भरा रहता है। किससे भरा रहता है? पैरेन्काइमा। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे? ए। किससे भरा रहता है? पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा प्लांट में देखने को मिलती है, पौधों में। बोट्राइडियल जो टिश्यूज होते हैं जनरली जोक्स में या लीच में देखने को मिलती है, जिसे हम जोक के नाम से जानते हैं। बहुत पढ़ाया। समझ में आ गया? तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ए। क्योंकि यहाँ जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? तो वो मित्र बात कर रहा है प्लेटिहेल्मिंथेस की। तो प्लेटिहेल्मिंथेस में पैरेन्काइमा फिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। absence of anus in flatworm is a। जिसमें एनस absent रहता है फ्लैटवर्म में, उनकी स्थिति के बारे में उसने पूछा। absence in anus in flatworm, तो किसमें एनस absent रहता है? तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जनरली ध्यान में रखिएगा एक लाइन है कि जो जनरली एलिमेंट्री कैनाल, जो कैनाल होती है वो absent होती है। absent इन किसमें? सिस्टोडा absent रहती है, बट प्रेजेंट, लेकिन अगर प्रेजेंट होती है लाइक एनस, तो उनमें एनस का अभाव होता है। तो इसमें इस कंडीशन को हम किसके नाम से जानते हैं? इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के नाम से जानते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, बॉडी प्लान के नाम से, सॉरी प्लान के नाम से जानते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है
एनस का absent होना, ये इसका स्पेशलाइजेशन करेक्टर है। कैसा है? स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेप वर्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू। जो टेप वर्म होता है वह भोजन को प्राय कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो जो कि टेप वर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम, ध्यान में रखिएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। एब्जॉर्ब क्या करता है? फूड एब्जॉर्ब थ्रू बॉडी सरफेस। ये भोजन को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो बॉडी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अपने शरीर की सतह से भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मेथड्स दिस मेथड नोन एज, इस मेथड्स को हम किसके नाम से जानते हैं? बहुत पूछा जाता है टीजीटी पीजी में, तो उसको हम ऑस्मोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, उसको हम ऑस्मोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। तो उस क्या कहेंगे? ऑप्शन डी को सही करेंगे, जर्मन सरफेस। देखिए सकर, हुक्स, रोस्ट्रम, ये क्या करते हैं? आंत से पैरासाइट को चिपकने में मदद करते हैं। मगर यहां उसने जो वर्ड यूज किया है कि टेप वर्म भोजन को कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो वो अपनी जर्नल बॉडी सरफेस से, यानी सतह से एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। कहता है फ्लेम सेल आर, जो फ्लेम की कोशिका होती है, ध्यान में रखिएगा, फ्लेम सेल्स आर, कहता रिप्रोडक्टिव होती है, जन्म के में भाग लेती है, एक्सक्रीटरी उत्सर्जन में भाग लेती है, सेंसरी या इन्फ्लामेटरी। तो ये मुख्यतः जो फ्लेम सेल्स होती है, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसका ये क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। क्या है? एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन अंग है। तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इन विच पैरासाइट क्लास द स्नेल इज डेफिनेटली वन द इंटरमीडिएट होस्ट। कहता है मोनोजीनिया, सिस्टोडा। देखिए सिस्टोडा में टेप वर्म आता है। क्या आता है? टेप वर्म। और टेप वर्म दो में पाया जाता है, एक मैन इसका होस्ट होता है, दूसरा जो होस्ट होता है सुअर होता है। तो ये तो बात ही खत्म। उसने स्नेल शब्द लगाया हुआ है। स्नेल का मतलब घोंगा। किसकी बात कर रहा है? घोंघा की बात कर रहा है। तो ये तो बात ही खत्म हो गई। डाइजीनिया और ट्रिमेटोडा, अगर हम ट्रिमेटोडा की बात करें तो ट्रिमेटोडा में लीवर फ्लूक आता है। क्या आता है? लीवर फ्लूक आता है। इसके दो होते हैं, एक होता है सीप और दूसरा जो होता है स्नेल। तो ऑप्शन क्या कहेंगे? ट्रिमेटोडा। क्या सही करेंगे? ट्रिमेटोडा। और डाइजीनिया, अभी हमने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था डाइजीनिया, वो इसी का था। क्लासिफिकेशन बताया था, हाँ, डाइजीनिया, ऑर्डर डाइजीनिया। और यहाँ उसने पूछा क्या है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे। यहाँ शब्द यूज किया है क्लास। और डाइजीनिया क्या है? ट्रिमेटोडा का, ट्रिमेटोडा का क्या है? ऑर्डर है। ये तो पहले ही खत्म हो गया। मोनोजीनिया, डाइजीनिया। हमारा ऑप्शन क्या है? ट्रिमेटोडा। डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल ग्लैंड। कहता है इसमें सेल ग्लैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सेल ग्लैंड के बारे में सही है। तो हम आपको बता दें कि दो प्रकार की ग्लैंड हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जननांग है, उसमें दो प्रकार की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो मादा जननांग है, उसमें दो संरचनाएं देखने को मिलती हैं। एक हमें विटेलाइन ग्लैंड देखने को मिलती है, विटेलाइन ग्लैंड, जिसे हम विटिलेरिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? विटिलेरिया के नाम से। दूसरी जो ग्लैंड है वो है मेहलिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये दो ग्लैंड के नाम से हम देखते हैं। इसमें से जो विटिलाइन ग्लैंड है वो एग के चारों ओर क्या होता है? एग में क्या करता है? सेल फॉर्म करता है, सेल
फॉर्म करता है या उसके ऊपर आवरण बनाता है। अब चलते हैं, ये कहानी थी। तो सेल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एसेसरी फीमेल ग्लैंड फैसियोलोपेट का बिल्कुल सही है। ए सेल ग्लैंड ऑफ रीनल ऑर्गन द मॉडिफाइड सीलोम डक्टिन क्रिस्टेशियन बिल्कुल सही है। ए सेल ग्लैंड इज मोलस्कन ऑर्गन्स बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी सभी में देखने को मिलती है। फिर कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें नहीं पाएगा? जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाएगी, वही तो है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है अगर अनुपस्थित होगी तो इसका मतलब उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। तो किसमें नहीं देखने को मिलेगा? ट्रिमेटोडा या निमेटोडा या सिस्टोडा? तो ऑप्शन सी सही करेंगे, सिस्टोडा में ये कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ये 2013 में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2021 के आसाम पद्धति में पूछा गया था। फैसियोला एंटीनिया, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसको थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। ये टाइपिंग में उसने मिस्टेक कर दी थी, तो इसको कहता है स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा। जो स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है वो किसका लार्वा है? तो हम आपको बताते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फैसियोला जो हिपैटिका है, फैसियोला जो हिपैटिका है, और स्पेलिंग गलत है, एएस हियोला हिपैटिका, जो फैसियोला हिपैटिका है, वो फैसियोला हिपैटिका की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे लार्वा देखने को मिलते हैं। क्रम पूछ देता है तो मेरा सीडियम लार्वा, इससे एक क्वेश्चन आता है, आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो रट के जाइएगा, इनमें से एक क्वेश्चन फंसेगा। मेरा सीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट, दूसरा है रेडिया, तीसरा सर्केरिया, फिर है मेटा सर्केरिया। मेटा सर्केरिया, ये लार्वा हमें देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं स्पोरोसिस्ट इज लार्वा किसका है? तो ये लीवर फ्लूक का लार्वा है। किसका लार्वा? लीवर फ्लूक का लार्वा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, यहां आएगा ऑफ फ्लॉविंग फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला हिपैटिका डज नॉट प्रोड्यूस सेलवर लार्वा। उसने कहा इन लार्वा में से वह फैसियोला हिपैटिका का लार्वा कौन सा है जिससे एक लार्वा से बहुत सारे लार्वा नहीं बनते हैं? तो देखिएगा जो स्पोरोसिस्ट लार्वा है, पहले स्पोरोसिस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट लार्वा है। कैसा है? सिंपलेस्ट लार्वा है, सबसे साधारण प्रकार का लार्वा है। और यह 5 से 8 रेडिया लार्वा को जन्म देता है, लार्वा को जन्म देता है। फिर है सेकेंडरी रेडिया, प्राइमरी। और जो सर्केरिया लार्वा है ये दूसरे लार्वा में परिवर्तित तो होता है मेटा सर्केरिया में, मगर एक से अधिक नहीं बनते, जो है वही का रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन डी सही है। ये 2021 में जो टीजीटी हुआ था 16 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा था। फिर देखिएगा 2021 में ही ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा था फिर पूछा है, एलिमेंट्री कैनाल किस में नहीं देखने को? कहता फैसियोला में, या एस्केरिस में, या इंसाइक्लोस्टोमा में, या टीनिया में। तो टीनिया सोलियम में। टीनिया सोलियम किसका सदस्य है? तो सिस्टोडा का सदस्य है। आप ध्यान में रखिएगा, वो जो 4 लाइनें आपको हमने शुरुआत में बताई थी, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसका सही है? सिस्टोडा। और सिस्टोडा में कहा था टीनिया सोलियम, जिसे हम टेप वर्म के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच सिस्टोड इज प्रोटेंड्रसली हर्माफ्रोडाइट। प्रोटेंड्रसली का मतलब होता है कि जो मेल, ध्यान में रखिएगा, जो कहता है मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है। मेल ऑर्गन्स मैच्योर फर्स्ट, ये पहले मैच्योर हो जाता है, इसे बोलते हैं प्रोटेंड्रस। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही में पाए जाए। तो कहता है डाइफिलोबोथ्रियम या डाइफिलीडियम या टीनिया, ये कंडीशन हमें टीनिया में देखने को मिलती है या टेप वर्म में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर, और ये भी देखिएगा 2000 पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2021 के क्वेश्चन अब गिन लीजिएगा,
आपको अगर लग रहा है तो गिन लीजिएगा, देखिएगा हमने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बार बार ऐसे आ रहे हैं। हाउ इज दैट टीनिया स्केप्स डाइजेशन बाय द इंजाइम, मतलब जो इंजाइम होता है उससे लोग कहते हैं कि जो मनुष्य की आंत होती है वो मांस को पचा जाती है, मगर टीनिया सोलियम स्केरिस आदि क्यों नहीं पचते ऑफ द होस्ट द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऐसा क्या इनमें उपस्थित रहता है जिससे मनुष्य इनको पचा नहीं पाता है। तो इसमें रहता है एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, क्या पाया जाता है एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड। जनरली यह बुक में नहीं दिया है, नहीं दिया है। यह क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था, है ना, फर्स्ट टाइम ये इस तरह क्वेश्चन बना था यूपी पीजीटी 2021, पहली बार। तो याद रखिएगा क्या है एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। फिर क्वेश्चन है फैसियोला अटैच टू द लीवर बाय, फैसियोला लीवर से अटैच रहता है। तो मैं बता दूं कि अगर फैसियोला का चित्र बनाएंगे तो ये इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं। ये एक ये शक्कर होता है जिसे हम एंटीरियर एंटीरियर शक्कर के नाम से, सकर्स के नाम से जानते हैं। एक ये वाला सकर्स होता है और जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वेंट्रल शक्कर के नाम से जानते हैं, शक्कर के नाम से जानते हैं। इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं, एसिटाबुलम के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में किताब में जब आप उसकी कोटपाल त्यागी की बुक पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स की बुक में साफ लिखा है कि जो एंटीरियर शक्कर होता है, एंटीरियर जो शक्कर होता है, यह इसका मुख्य कार्य होता है चिपकना और भोजन को एब्जॉर्प्शन। लेकिन अब चूंकि दोनों शक्कर से इस शक्कर का उसने फंक्शन नहीं बताया है, सेकंड वाले शक्कर का फंक्शन नहीं बताया है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि दोनों शक्कर का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन आएगा B। और ये टीजीटी 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज, टीनिया का जो जीवन चक्र होता है वो मोनोजेनेटिक होता है या डाइजेनेटिक, डाइजेनेटिक का मतलब दो जीवों में, बिल्कुल डाइजेनेटिक इसलिए होता है कि आधा जीवन चक्र मैन में पूरा करता है और आधा जीवन चक्र सुअर में पूरा करता है, तो ऑप्शन बी। और ये टीजीटी में पूछा गया है, तो ये कैसा होता है, तो ये जनरली डाइजेनेटिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट पर चलेंगे 22 नंबर पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया। टीनिया की अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले ओवरी पाई जाती है, फिर ओवीडक्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है ओवीडक्ट, फिर इसमें पाया जाता है सेमिनल रिसेप्टेकल पाया जाता है, फिर इसमें वैजिना पाई जाती है, फिर इसमें ओ टाइप पाया जाता है, और फिर इसमें यूट्रस पाया जाता है, यूट्रस पाया जाता है, फिर इसमें मेहलिस ग्लैंड पाई जाती है, मेहलिस ग्लैंड पाई जाती है, और फिर इसमें वेटे लाइन ग्लैंड पाई जाती है, और फिर इसमें जिनाइटल आर्ट्रियम पाया जाता है, जिनाइटल आर्ट्रियम पाया जाता है। इतनी संरचनाएं देखने को मिलती है। देखिए ऊ टाइप ओविडक्ट आज से संबंधित है, वैजिना पाई जा रही है, यूट्रस पाया जा रहा है, लेकिन सीरस सैक नहीं पाया जा रहा। सीरस सैक मेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मेल में। और किसमें देखने को मिलता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। तो ऑप्शन डी जो है वो फीमेल का हिस्सा नहीं है। ये लेक्चरर का एग्जाम 2020 में उसमें राजस्थान में जो हुआ था उसमें देखने को क्वेश्चन मिला था। फिर कहता है टीनिया सोलियम बिलोंग टू द क्लास, टीनिया सोलियम किस क्लास को बिलोंग करता है। देखिए वही क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, और ये उत्तराखंड में एलटी का एग्जाम जो 2018 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि टीनिया सोलियम बिलोंग टू द क्लास। देखिए हमने 4 लाइनें क्लासिफिकेशन बताई थी, क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा कितने फंस रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट, इनमें से जो पैरासाइट दिए हैं उनमें से वो पैरासाइट कौन है जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट देखने को नहीं मिलता है। टेप वर्म में दो है, मैन एंड पिग,
स्केरिस ओनली फॉर फाउंड इन मैन और एनिमल। लीवर फ्लूक में दो है, सीप, क्या है, सॉरी, सीप एंड स्नेल। मलेरिया में दो है, मैन एंड मॉस्किटो, मॉस्किटो, मैन एंड मॉस्किटो। तो ये दो में पाया जा रहा है, ये दो, तो ऑप्शन बी सही है। स्केरिस केवल एक ही में पाया जाता है बस, तो इस जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट पोस्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। ये एलटी 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैसियोला हिपैटिका अकर इन, फैसियोला हिपैटिका कहाँ पाया जाता है? तो फैसियोला हिपैटिका लीवर ऑफ सीप, सीप के लीवर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सीप के लीवर में देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसे हम किसके नाम से जानते हैं? लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। इसकी कई सारी जातियां हैं। हम आपको बता दें कि इसमें से जो फैसियोला बुस्की है, ध्यान में रखिए, इसने हिपैटिका शब्द दिया है तो सीप में पाया जाएगा। अगर आपसे पूछ देता फैसियोला बुस्की किस में पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है? पिग एंड मैन में। ये किस में पाया जाता है? मैन में। जनरली ये मनुष्य में पाया जाता है, और इसके अलावा सुअर में भी देखने को मिलता है। और इसकी एक जाति है फैसियोला जिगांटिका। ये क्या होता है? अदर जो एनिमल है वो उसमें पाया जाता है। तो ये हमने सारी कहानी आपको बता दी। हाँ, अगर कभी पूछ देता है फिर फैसियोला हिपैटिका की लाइफ साइकिल का फर्स्ट टाइम एसटीडी किसने की थी? बहुत महान व्यक्ति होगा जिसने इसका पूरा जीवन चक्र बताया था। वो 1883 में थॉमस ने की थी। किसने की थी? थॉमस ने इसके पूरे जीवन चक्र का अध्ययन किया था। अगर कभी पूछ दे कि इसकी लाइफ साइकिल का फर्स्ट टाइम अध्ययन किसने किया था फैसियोला हिपैटिका, तो वो किसने किया था? थॉमस ने किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ललर्स कैनाल, जो लरर कैनाल्स होती है फैसियोला हिपैटिका की, उसका कार्य क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि जो फैसियोला हिपैटिका में कपुलेटरी ट्यूब होती है। क्या होती है? कपुलेटरी जो ट्यूब होती है, उसी को हम लरर कैनाल के नाम से जानते हैं। उसी को हम और किसके नाम से जानते हैं? तो लरर स्टीडिया कैनाल के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम एक है, चाहे कपुलेटरी ट्यूब बोल दो, लरर कैनाल बोल दो, या लरर स्टीडिया कैनाल बोल दो, तीनों का मतलब एक है। ये तीनों के तीनों वर्क एज, मतलब तीनों का तीनों मतलब एक जो है वर्क एज वेजिना की तरह करता है, एक्ट एज कपुलेटरी पासेज की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन सी को सही कर। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज ही हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कालिया मैसेज करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आगे नमस्कार।